नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर के बाहर जल्दी बनेगा नया बस स्टैंड, डीएम ने दोबारा भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर वासियों के लिए बड़ी राहत भर खबर है। जल्द ही शहर के बाहर नए बस स्टैंड के निर्माण की उम्मीद प्रबल हो गई है। मथुरा बरेली हाईवे से सटे नौशेरा गांव के पास नए बस स्टैंड के निर्माण को लेकर जिलाधिकारी द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया। इसके पूर्व भी बीते वर्ष प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन उस समय मंजूरी नहीं मिल सकी। इस बार प्रशासन को प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है। शिक्षकों में खुशी की लहर, संगठनों ने जताया आभार। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग। प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में माध्यमिक व शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों व शिक्षण कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय से शिक्षकों में खुशी की लहर है। विभिन्न शिक्षकों संगठन के प्रदेश सरकार ने इसके लिए आभार जताया। साथ ही शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने व सेवानिवृत्त शिक्षकों का कैशलेस चिकित्सा सुविधा में शामिल करने की मांग उठाई है। किसान भाइयों को खुशखबरी, किस दिन आएंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के 2000 रुपये, तारीख जाने। पीएम किसान सम्मान निधि किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को सब कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसके पहले किसान का EKYC पूरा होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना EKYC से भुगतान रोक दिया जाता है। इसके अलावा बैंक खाते के आधार लिंक व DBT सक्रिय होना जरूरी है। भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन भी अहम प्रक्रिया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभ सही किसान तक पहुंचे। अगर किसी किसान की जानकारी अधूरी या गलत पाई जाती है तो उसकी किस्त अटक सकती है। इसलिए समय रहते पे उसकी पहले दस्तावेज अपडेट कराने का बेहद जरूरी है, ताकि 2000 रुपये की किस्त सीधे खाते में समय पर प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश में कोटे की दुकानों से फरवरी माह में गेहूं कम, चावल अधिक मिलेगा। खाद्यान्न मात्रा में हुआ बदलाव। फरवरी माह में कोटे की दुकानों से राशन लेने वाले आधार कार्ड धारकों के लिए गेहूं की मात्रा कम और चावल अधिक मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को अब कुल 35 किलो खान तो मिलेगा, लेकिन इसमें गेहूं की मात्रा घटा दी गई है। पहले जहां 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था, वहीं अब फरवरी माह से 10 किलो गेहूं, 25 किलो चावल वितरित किया जाएगा। यानी गेहूं की मात्रा 4 किलो की कटौती कर दी, चावल की मात्रा में 4 किलो की वृद्धि हो गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ा गेहूं का समर्थन मूल्य। 1 माह के बाद होगी खरीद। गेहूं खरीद के लिए शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही 1 मार्च से जिले में बनाए जाने वाले लगभग 17 गेहूं खरीद केंद्रों पर खरीद शुरू हो जाएगी। पिछले वर्ष सरकार ने 2425 रुपये के समर्थन मूल्य रखा। इस बार 160 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस बार 2585 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की खरीद केंद्रों से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से आधार के माध्यम से प्रमाणित होंगी सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में संपत्ति विवाद या फिर संपत्ति को फर्जीवाड़ा के बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट ने संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए गुरुवार को आधार सत्यापित सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने की इस पहल से अधिकारियों ने कहा कि इस कदम में नकली रजिस्ट्रेशन होने से पहले जमीन के घोटालों को रोक लगाने में मदद होगी। यूपी छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी, सामान्य श्रेणी के छात्रों को दे दी निर्धारित से ज़्यादा रकम, विभाग में मचा हड़कंप। यूपी में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के बैंक खाते में निर्धारित स्कॉलरशिप के अधिक रकम भेज दी गई है। 4 श्रेणियां लगभग 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, मगर इन्हें फीस की पूरी रकम दे दी गई है। इससे विभाग में हड़कंप मचा है। कर्मचारियों के मानदेय तय सीमा पर बैंक खाते में पहुंच जाए, सीएम योगी के सख्त निर्देश। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों जैसे आशा बहनों और आंगनबाड़ी कर्ताओं को मानदेय हर माह तय तारीख को उनके बैंक खाते में पहुंच जाए।
यूपी में नक्शा पास कराने के लिए कम देना होगा शुल्क। योगी कैबिनेट का फैसला। योगी सरकार ने यूपी में औद्योगिक का नक्शा पास कराने के लिए न्यूनतम विकास शुल्क की दरों में कमी कर दी है। कृषि और औद्योगिक भूमि पर नक्शा पास कराने के लिए एक समान शुल्क लगेगा और आवासीय व व्यावसायिक भूमि की दरें अलग अलग होंगी। पहले नक्शा पास कराने के लिए सभी भू उपयोग पर एक समान दरें लगती थीं। बजट 2026 की तैयारियां पूरी हुई। निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा कराया। 1 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं में करंट लगने से महिला की मौत। बिजली की मोटर पे आया करंट, हैंडपंप पर बर्तन धुलने का समय हुआ हादसा। यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टरों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगेगी। परिवहन निगम के जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ सायक ने बताया कि एमडी के बैठक में सुगम ऐप से लगने वाले क्रू ड्यूटी की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चालक और परिचालकों की ड्यूटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सॉफ्टवेयर ड्यूटी में पारदर्शिता लाने के लिए डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश में 2843 ग्राम पंचायतों में संगठित हुए मुशहरी बवरिया परिवार को मिलेगा योजनाओं का कवच। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार वंचित सामुदायिक जैसे मुशहर, वंटिया, बवरिया और बुक्शा को आत्मनिर्भर बना रही है। सहायक सहायता समूहों के माध्यम से इन परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं का स्टार्ट व अर्न फंड व उन्हें साहूकारों के चुगल व मुक्ति मिली, जिससे ग्रामीणों को अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मंजूरी। पीएम मित्र पार्क में पानी की आपूर्ति पर खर्च होंगे 458 करोड़ रुपए। लखनऊ में 1000 एकड़ में भूमि पर स्थापित हो रहे प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र का परिधान पीएम मित्र पार्क में पानी की आपूर्ति के लिए 458.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में पंचायती राज विभाग। अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश में की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों पर नकेल कसते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। शासन ने स्पष्ट कह दिया कि जिला पंचायत अध्यक्षों और अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन रोकने पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को पत्र लिखकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला। 11.92 लाख शिक्षकों को मिली बड़ी सौगात। राज्य कर्मचारियों की तरह मिलेगा कैशलेस इलाज की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में बैठक में प्रदेश के शिक्षकों को योगी सरकार की बड़ी सौगात दी। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले में 11.92 लाख से ज़्यादा शिक्षक को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले में आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया गया है। इस फैसले से शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभार्थी होंगे। इस फैसले की क्रिया में 358.61 करोड़ रुपए की लागत आएगी।